बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है, जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड पहुंचे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के सर्वोदय कन्या विद्यालय विकासपुरी में। लेट्स सी आज इन्वेस्टर्स को किसके आइडिया में लगता है दम और किस स्टार्टअप को मिलेगी सबसे ज्यादा रकम। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मनीष सिसोदिया, एंजल इन्वेस्टर, सीरियल एंटरप्रेन्योर और मेंटोर राजीव आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट है और इन्होंने पीएचडी की है वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका से। सीटी भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग और आईआईएफटी दिल्ली से एमबीए के बाद सुजाता जब बुनकरों और कारीगरों से मिली तो उन्हें अपने ब्रांड सूता का आइडिया आया। आज की सबसे पहली टीम अपग्रेड करती है कंप्यूटर्स, जिनका मानना है लाइफ तभी अपग्रेड हो सकती है जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी। ये हैं टेकअप। टेकअप के लीडर अंश भी आज के ज्यादातर बच्चों की तरह वीडियो गेम्स के शौकीन हैं और वीडियो गेम के रियल लवर्स को ये तो पता ही होगा अगर सिस्टम स्लो हुआ तो उनके गेम के साथ साथ मूड भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ अंश के साथ ड्यूरिंग हिज समर हॉलीडेज। अंश को पता था उसका कंप्यूटर पुराना है, इसीलिए ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना विंडोज का एक ऐसा लाइटर वर्जन बनाया जाए जो पुराने हार्डवेयर पर भी स्मूथली चल जाए और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को करीब 2 गुना फास्ट कर दे। अंश के पास आइडिया था और इस आइडिया की चिंगारी को हवा मिली दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से। अंश के साथ उसके 3 और दोस्त जुड़े और उन्होंने बनाया अपना एक प्रोजेक्ट टेकअप। दिल्ली गवर्नमेंट से मिली सीड मनी से इस टीम ने मिलकर बनाया एक लो कॉस्ट कंप्यूटर जो चलता है इनके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से। साथ ही टेकअप की इस टीम ने कई लोगों के पुराने कंप्यूटर्स को अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से अपडेट भी किया। अंश अपने इस आइडिया को जजेस के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखना यह है कि जजेस उनसे कितना इंप्रेस होंगे और उनको कितनी इन्वेस्टमेंट देंगे। Hello everyone. The name of our startup is TechUp. Our main motive is to give people PCs at a really affordable price with great performance. कैसे आइडिया आया कि पीसी बनाएंगे? Basically 5 to 6 months ago, मतलब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। क्लासेस के बीच में कंप्यूटर हैंग हो जाता था। बाहर तो जा नहीं सकते थे खेलने के लिए, तो मतलब वीडियो गेम्स खेलते थे तो वो भी सही से नहीं चलते थे। Windows 10 का एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम किसी भी सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितने बच्चों का ग्रुप है आपका? सर 6 मेंबर्स का। 6 बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। यस सर। तो इस इन्वेस्टमेंट से आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस सर। थोड़ा ज़्यादा बड़ा आइडिया नहीं है? मतलब हमारा जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो 15 to 16,000 है और आजकल के कंप्यूटर्स की कॉस्ट जो है वो 30 to 40,000 रीच करती है अगर नया कंप्यूटर लेते हैं तो। ऑलमोस्ट हाफ कर दिया हमने प्राइस। और सारे स्टूडेंट्स जो एक पीसी लेने का सोचते हैं वो हमारी कंपनी से, हमारे स्टार्टअप से ले सकते हैं। क्यों इतने सस्ते में क्यों?
सर स्टूडेंट्स हैं हमारी मेन मार्केट, मतलब जिन तक हमें पहुंचाना है चीज़। दिल्ली में जैसे सर ने बताया कि 3 लाख स्टूडेंट्स हैं, सर उनमें से अगर हम 1% भी लेते हैं, सर 0.1% भी लेते हैं, 300 स्टूडेंट्स उनका अगर पर स्टूडेंट का हमें 4000 का प्रॉफिट है तो 12 लाख का प्रॉफिट पड़ जाएगा हमें। और कहाँ ज़रूरत है इसकी? साइबर कैफ़ेज़ और स्कूल्स स्पेशली सर, जहाँ पे हम लोगों को मतलब इतना ज़्यादा महंगे कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो आपने बोला कि हम विंडोज़ 10 को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन विंडोज़ 10 तो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, तो आप उसमें कर क्या रहे हो? सर जैसे विंडोज़ 10 का मतलब बेसिक कॉपीराइट जो है वो उनकी एक्टिवेशन की पे होता है। जो हम लोगों का विंडोज़ का ISO फाइल होता है जिससे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़, उसी को मतलब हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा है और उसमें कस्टमाइज़ करके वापस से विंडोज़ का ISO में कन्वर्ट करा है। हमारे सॉफ्टवेयर में भी अगर कोई एक्टिवेट जैसे हम लोग करेंगे किसी के कंप्यूटर में डाल के, तो वो जितना भी मनी है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगी उनके कॉपीराइट के हिसाब से। टेक्निकल टर्म में कुछ सर्विसेज आपने उसमें ऑफ कर दी हैं चीज़ें, ताकि वो लोड करते समय बहुत सारी मेमोरी नहीं ले, ये आपने किया है। यस सर, एग्जैक्टली। इसमें आपका परफॉर्मेंस, आप बार बार बोल रहे हो कि परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो गया। यस सर, कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया है 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। डबल स्पीड डबल हो गई। यस सर, वो विंडोज़ XP की जो सर्विसेज थी यानी विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 जो अब विंडोज़ 10 में यूज़ नहीं होती, और सर कुछ ऐसी पर्टिकुलर सर्विसेज होती है जिनके मार्केट में मतलब लेस परफॉर्मेंस वाले ऑल्टरनेटिव्स हैं। सर जैसे मैंने विंडोज़ डिफेंडर रिमूव कर दिया तो उसकी जगह मैंने एक मालवेयर बाइट्स एक सॉफ्टवेयर आता है वो यूज़ करा, और वो विंडोज़ की कोई भी मतलब हमारे डिवाइस की कोई परफॉर्मेंस ऐसा यूज़ नहीं करता, और वही माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कॉन्स्टेंटली हमारी रैम यूज़ करता रहता है। ये जो चीज़ें आप बता रहे हो, जितनी चीज़ें मुझे बता रहे हो अभी आप, अगर ये जैसे टेलीकास्ट हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हो जाएगी, फिर कोई भी कर सकता है और आपका आइडिया कोई और भी चुरा सकते हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें? सर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा है, तो बहुत मतलब ब्रेक थ्रू कहलाएगा अगर जो चीज़ आपने की है। ई गार्बेज से आप दुनिया को बचा सकते हो, कम कर सकते हो। यस सर, आइडिया के रूप में तो बहुत अच्छा लगा। इसकी बिजनेस वायबिलिटी क्या है, ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये फिर आप बताइए, आप कितने में आप बेचने के प्लान कर रहे हैं इसका? अराउंड 15 to 16,000 डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। हमने 30% का मार्जिन रखा है कि जितनी हमारी कॉस्ट प्राइस होगी उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके, या फिर वो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें बताएंगे उस हिसाब से हम कस्टम पीसी बनाएंगे और उससे हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। और आपने अभी तक कोई ऑर्डर लिया है? मैम कंप्यूटर का ऑर्डर नहीं लेके अपग्रेड करने का ऑर्डर लिया। और उसके लिए कितना चार्ज करते हैं आप? मैम 649 रुपीज़। ऑब्जेक्टिव क्या, आप ये मशीन बेचना चाहते हैं या आप वो सॉफ्टवेयर बेचना चाहते सर हैं? हमारे दोनों सर्विसेज हैं। आप ये सोच रहे हो कि जब कंप्यूटर दोगे उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? यस सर, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा एक प्रोग्राम है एनुअल मेंटेनेंस का, तो उसका भी एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा। उससे हम उनको 3 to 4 विजिट्स देंगे एक ईयर की, तो उसमें हम कोई भी हार्डवेयर अगर प्रॉब्लम होगी पीसी में तो वो हम सही करेंगे, और दूसरा अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हम। यार मैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ कि आप मेरी ऑफिस में आके सारे कंप्यूटर्स को देख के जितने का भी परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव करोगे, जो आपके चार्जेस होंगे पर मशीन में आपको दे दूंगा। I mean, like absolutely. I have 150 employees, so 150 Same here. laptops Thank you, or sir. PCs Thank you. for sure is coming to you. Like absolutely no doubt. Fantastic. अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। यस सर, 2.5 लाख अभी एस्टिमेट किया। आप जो 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप उससे स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं? तो मैम इसमें मैम हमारे जो 4 डेमो पीसीज बनेंगे मैम, अराउंड हमारी 60,000 की कॉस्ट इसमें चली जाएगी। इसके बाद मैम हमें जो रजिस्ट्रेशन करवानी होगी GST नंबर मैम, उसमें अराउंड 15 to 20,000 चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैम एडवर्टीजमेंट में भी आजकल मैम 20,000 अराउंड जाते हैं। 15,000 तक में रेंट में कोई प्लेस लेते हैं तो मैम उसमें भी हमारे अराउंड 45 to 60,000 मैम जाएंगे। किसी कंपनी ने सीधा दिया कि हमें 10 पीसीज चाहिए, 1,50,000 उसी वक्त चाहिए होंगे। किसी एक्सपर्ट के पास आप अगर लेके जाते हैं उसको, और आपका जो मॉडल है आप उनको सेल कर देते हैं, आपको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है आइडिया, या आपको खुद ही का कंपनी शुरू करके उसे बड़ा करना है? मैम अभी तो यही है कि खुद ही की कंपनी शुरू करके बड़ी करनी है मैम, क्योंकि किसी और के साथ अगर मर्ज हो गए फिर तो हमारा नाम ही ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। मतलब आपके पास कोई लाइन अप है अभी कस्टमर्स की, बोलोगे कल आप लेके आ जाओ तो मैं आपसे सर एक स्कूल ने 10 कंप्यूटर्स का मतलब वो अपग्रेडेशन का बोला है। बोला हुआ है? यस सर, और हमने अपने स्कूल में भी मतलब 3 कंप्यूटर्स का करा है। क्योंकि आप बहुत ही अर्ली स्टार्टअप हो तो मैं आपको 75,000 रुपये का ग्रांट कमिट करता हूँ। आपको मुझे अगले 2 महीने के अंदर में 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाने हैं। यस सर, अगर आप एग्जीक्यूट करवाते हैं तब फिर हम आगे और फंडिंग की बात करेंगे।
ओके सर, थैंक यू। We have 2 orders already. I think post that even I would love to fund, not now. But order is confirmed for sure. Yeah, all the best. थैंक यू मैम। नौकरी देने वाले बनने के चक्कर में आप इतना बड़ा बिजनेस सोच के लाओगे, मैंने भी नहीं सोचा था। और अगर कोई कहे कि अच्छी सी नौकरी करना, तो क्या बोलोगे? अच्छा तो बिजनेस करेंगे। नौकरी देने वाले बनेंगे। अच्छी सी नौकरी देंगे। ऑल द बेस्ट। अपने इस बिजनेस आइडिया को अपग्रेड करने के लिए टेकअप को मिली है 75,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और साथ ही 150 कंप्यूटर्स को अपग्रेड करने का एक बड़ा ऑर्डर। हमारी जो इनिशियल डिमांड थी वो 2.5 लाख थी, लेकिन जब राजीव सर ने हमें बोला कि 75,000 का अमाउंट मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए। हमें हल्का सा लगा कि अब थोड़ा कम है। लेकिन जब सुजाता मैम और राजीव सर दोनों ने कहा कि वो अपनी कंपनीज में हमारा OS अप्लाई करेंगी, तो हम लोगों को मतलब यह काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारा OS मतलब पब्लिसिटी भी हो गई हमारे OS की और हमारा प्रॉफिट भी आ गया। The idea that TechUp has brought to the table today, it's really exciting. You know, I run an IT company and I have IT people in my office, but I'm pretty much sure that most of the guys probably don't even know they can improve the performance by doing these changes. I'm going to try them out. I mean, it's really nice. ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने वाला ऐसा प्रोग्राम जहां बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। और अब आपके सामने आ रही है टीम नंबर 2, जिनका बिजनेस आइडिया सामान कैरी करने में हेल्प तो करेगा ही, साथ ही मदर नेचर के लिए वरदान भी साबित होगा। ये है बायोथीन। वसीम और उनके 5 दोस्त एक ऐसे बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं जो हमारी प्लास्टिक बैग्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो मार्केट में मौजूद पॉलिथीन बैग्स को रिप्लेस कर सकते हैं। वसीम को बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने अपने आसपास प्लास्टिक बैग से होने वाले पोल्यूशन को देखा और उन्होंने अपने आइडिया को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इन स्टूडेंट्स के आइडिया को सपोर्ट मिला दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योर बनाने वाले प्रोग्राम से, जिससे मिली सीड मनी इस ग्रुप के लिए वरदान साबित हुई। वसीम और उसके दोस्तों ने ऑनलाइन अपनी रिसर्च शुरू की और अपनी किचन में कई ट्रायल और एरर के बाद डेवलप किया एक फॉर्मूला जो काम कर गया। फिर टीम ने एक फैक्ट्री को अप्रोच किया और तैयार हुआ इनका फाइनल प्रोडक्ट। आज वसीम और उनकी टीम के पास 50 kg बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, जिन्हें वो अलग अलग शॉप्स और आउटलेट्स में यूज करने के लिए बेचना चाहते हैं। आज वसीम अपने आइडिया बायोथीन को इन्वेस्टर्स के सामने पेश करेंगे, जहां उन्हें पता चलेगा कि उनके इस बिजनेस आइडिया में कितना दम है और उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। हेलो एवरीवन। हमारे स्टार्टअप का नाम है बायोथीन। हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं। मेरा नाम वसीम है, मैं स्ट्रीम में ग्रुप लीडर हूँ। आई एम विशाल गौतम एंड मैं इस टीम में रिसर्च करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं अकाउंट संभालता हूँ। मेरा नाम मोहित है, मैं मार्केटिंग करता हूँ। पॉलीथीन सुना है, बायोटेक्नोलॉजी सुना है, बायोटेक सुना है, ये बायोथीन कहाँ से आ गया? ये हमारे बैग का नाम है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल बैग है, तो हम लोगों ने बायो इसका लिया एंड पॉलीथीन का थीन, बायो क्योंकि पॉलीथीन जैसा दिखता है तो बायोथीन हमने एक वर्ड बनाया। तो क्या है ये प्रोडक्ट, थोड़ा बताओ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कितना वेट ले सकता है? 5 kg कैपेसिटी। इसमें लिक्विड भर के जा सकता है? मैम यस मैम। ऐसा तो नहीं है लिक्विड डालते ही डिकम्पोज हो जाता है? सर हमने ट्राई किया था, नहीं हुआ था। 12,000 रुपए का सीड मनी आपको मिला? यस सर। इससे कैसे ये बनाया, थोड़ा सा जर्नी बताओ पूरा। सर हमने रिसर्च की कि 1926 में एक मॉरिस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया था। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी उनकी बहुत कम थी, तो हमने फिर उनके देखा कि उन्होंने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए। उसके बाद हमने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करे, फिर हमने अपना खुद का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का फॉर्मूला बनाया। सीड मनी जब हमें मिली तो हमने एक कंपनी से कॉन्टैक्ट करके बैग्स बनवाए। इट्स टू अर्ली टू से, बट अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। इसको जलाया है आपने? हाँ जलाया है मैम। जैसे प्लास्टिक, कॉमन प्लास्टिक को जलाते हैं उसके बहुत ज़्यादा अपोजिट है, उसमें से धुआं निकलता है बट वैसा गोल नहीं होता। लिक्विड उसमें नहीं होता है। नहीं होता। मैं बहुत सालों से एक्चुअली ढूंढ रही हूँ
ऐसा ऑप्शंस, बट हमने सुना है कि कुछ ये होम कंपोस्टेबल नहीं है, इंडस्ट्रियल कंपोस्टेबल है। अगर हम उसे कंटिन्यूसली पानी देते रहें और सॉइल में डालें तो वो फटाफट डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। वाह, फॉर्मूला कैसे आया, कैसे बनाया? इसके लिए हमने हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। दिन में हमारे पास फ्री टाइम होता था, उसमें एक्सपेरिमेंट भी करते थे। कहाँ किया आपने, स्कूल में घर किया? पे। घर पे। ये फूड मटेरियल से बना है, फूड प्रोडक्ट से? ऑर्गेनिक कॉर्न स्टार्च वगैरह। यस, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल। ओके। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो। एंड सर मैं 1 मंथ पहले ही इसे खा चुका हूँ। सेल्फ एक्सपेरिमेंट। That's nice। और फिर बीमार नहीं पड़े? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। किसको आप दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं? मैम अभी तो हमने वेंडर से कांटेक्ट किया है, तो वो कह रहे हैं कि अगर इसका रेट जो कॉमन पॉलीथीन है अगर सेम है तो हम परचेज करने के लिए रेडी हैं। बट ये जो हमारा बायोथीन है इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना है? मैम 2.75। ये दिस इज पर पीस। पर पीस सर। अभी पॉलीथीन अगर बैग है तो कितना होगा इसका? अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो उसमें 140 का पड़ता है और इसमें अराउंड 100 पीसेज होते हैं। So 1.4 एंड 2.7। यस मैम, 275। डबल का डिफरेंस है। डबल सर है। यस, इसका जो कंपटीशन है ये जूट बैग्स एंड पेपर बैग्स के उसमें है और उनकी जो रेंज होती है 10 to 15 रुपीज़ के बीच में होती है। और हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो 1 जुलाई 2022 से जो प्लास्टिक को बैन होने वाली है, तो हमारा कंपटीशन इस कॉमन प्लास्टिक से नहीं है, उसका जूट बैग से, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा चीप है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है। अगर आपका कोई प्लान है इसको आगे लेके जाने का तो आप इनको पिच कर सकते हैं। Sir, actually we have 3 months plan in which we will make 45,000 of like this, जिससे ये मार्केट में आ जाए। अगर हम इसे कम में बनाएंगे तो इसका जो प्राइस है थोड़ा हाई हो जाएगा। मतलब उसके लिए आपको कितने फंड्स चाहिए, आपको क्या चाहिए? हम अराउंड 2 लाख। ऐसा कुछ सोचा है, कोई सर्टिफाई करेगा आप लोगों को कि ये एक्चुअली पॉलीथीन नहीं है? यस मैम, उसके लिए हमें टेस्टिंग के लिए तो मैम टाइम ज़्यादा लेगा ना अगर टेस्टिंग पे आएगा तो, इसलिए करना पड़ेगा। मुझे तो अभी विश्वास नहीं है कि प्लास्टिक नहीं है। हम अभी भी उसमें हैं। मैं तो भी सोच रहा हूँ प्लास्टिक है, आप बोल रहे हो कि नहीं 2 महीने 1 साल लिखा हुआ है, 1 साल तो आपकी कंपनी भी नहीं हुई। अभी 1 साल में तक हो सकता है डिग्रेड ना करे। आपका दावा है कि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतनी जल्दबाजी मत करो इसको पूरी तरह से फुल फ्लेजेड मार्केट में उतारने की। आप अगर सीड मनी भी लेना चाहते हो इन्वेस्टर से जाके, तो उसमें थोड़ी रिसर्च के लिए भी सीड मनी लो, थोड़ा इसके एग्जामिन कराने के लिए भी सीड मनी लो, किससे इसे ऑथेंटिकेट कराएं, राइट? आपको क्या लगता है जो चीज़ आप बना रहे हो ये पेटेंटेबल है, मतलब आप इसका पेटेंट ले सकते हो, या ये ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्ट करता था, आप केवल कॉपी कर रहे हो? सर मैं पेटेंट कराना चाहेंगे सर। Because I'll tell you, because in the market the product we buy they cost 3 rupees to 4 rupees। यस मैम। और उसमें से इरेजर का स्मेल आता है, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। एंड इफ़ यू गारंटी दैट इट डजंट हैव स्मेल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू। यस मैम। आपका जो प्रोजेक्ट है ना बहुत अलग तरीके का है, इसमें बहुत रिसर्च, बहुत सर्टिफिकेशन, बहुत उसमें चाहिए। बेचने का जिस दिन आप उस चीज़ को पहुंच जाओगे चीज़ें बिकने लगेगी। यस सर। मैं बेचने के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। हम आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो जो आपका पैसा है वो आपका इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे इसका पेटेंट करवाने में, रिसर्च और करके अगर आपको छोटी सी लैब अपनी सेटअप करनी है वो करने के लिए, इसका सर्टिफिकेशन करवाने के लिए, इस पे हो। मैं अभी अपने तरफ से आपको 75,000 का ग्रांट दे रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। I'm fully sold in investing because I want you guys to grow, do this very well. And since I know कि ये 75,000 में नहीं हो पाएगा आपका, तो मैं आपको additional 75,000 दे रही हूँ। थैंक यू मैम। आज से 15 साल 20 साल बाद का जो सबसे उभरता हुआ बिजनेस का सितारा होगा ना, वो अभी मार्केट में नहीं है, वो स्कूलों में। तो मुझे आप में वो दिखाई दे रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, बेस्ट विशेज। लेकिन रास्ता कठिन है और लंबा है, राइट? प्राउड ऑफ। वेरी गुड। बायोथीन के इस नेचर फ्रेंडली आइडिया ने जजेस को कर दिया इम्प्रेस, जिससे उन्हें मिली है 1.5 लाख रुपयों की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट। गुड लक वसीम एंड टीम।
सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें 1.5 लाख रुपए मिले एंड हमें जजेस ने काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है कि हमें इसके ऊपर टेस्टिंग करानी चाहिए, पेटेंट करा देना चाहिए, हमें इसे आगे लार्ज स्केल तक लेके जाना है। तो ये पैसे हमारे लिए आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। Biothene is one of my favorites here, and they came up with a solution that the entire world is struggling with, and as a business person I am myself searching for a thing like that. So yeah, 10 points for sustainable ideas, and super impressed, and I hope these guys change the way the world is. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स, और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपयों का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। अब आ रही है आज की तीसरी टीम, ग्रेट एडवर्ड्स, जिनका आइडिया दूसरे बिजनेसेस को नई उड़ान दे सकता है। ग्रेट एडवर्ड्स 5 लड़कियों की टीम है, जिनकी लीडर है स्नेहा और शालिनी। बचपन की दोस्त और क्लासमेट्स स्नेहा और शालिनी ने अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक किया ऐसा आइडिया जिससे स्मॉल बिजनेसेस और शॉपकीपर्स को होगा फायदा। स्नेहा और शालिनी ने शुरू की ग्रेट एडवर्ड्स, एक लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग सर्विस जो डील करते हैं डिजिटल एड्स, लोगोस, पोस्टर्स और विजिटिंग कार्ड्स में। ग्रुप की डिजाइनर्स स्नेहा और शालिनी के साथ दिक्कत ये थी कि डिजाइनिंग के लिए उनके पास ना कोई कंप्यूटर था और ना ही स्मार्टफोन्स। इसीलिए काम करने के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स के फोन्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जो वो सिर्फ लेट नाइट कर पाती थी। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के थ्रू मिली सीड मनी, बस और क्या चाहिए था। उस सीड मनी से ग्रेट एडवर्ड्स ने लिया एक नया फोन। अब डिजाइनिंग होती है ग्रेट एडवर्ड्स के अपने फोन पे। ये यूज करते हैं फ्री डिजाइनिंग एप्स, और मटेरियल प्रिंटिंग के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया लोकल प्रिंटर से। ग्रेट एडवर्ड्स को ऑलरेडी लोकल बिजनेसेस और शॉप से एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन आज इन्वेस्टर्स के सामने ग्रेट एडवर्ड्स का है टेस्टिंग टाइम। आइए देखते हैं हमारे जजेस कितना अमाउंट इनके नाम करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे स्टार्टअप का नाम ग्रेट एडवर्ड्स है। मेरा नाम स्नेहा है, मैं ग्रुप लीडर हूँ और मैं डिज़ाइनिंग और फाइनेंस संभालती हूँ। मेरा नाम शालिनी है और मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ। मेरा नाम निहारिका है और मैं मार्केटिंग करती हूँ। मेरा नाम आयशा है और मैं भी मार्केटिंग करती हूँ। ग्रेट एडवर्ड्स, तो ये आइडिया क्यों, कहाँ, कैसे आया? सर, जब अभी पैंडमिक चल रही थी तो काफ़ी शॉपकीपर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, उनकी शॉप्स बंद हो गई थी, तो उसके लिए उन्हें अच्छी एडवर्टाइजिंग चाहिए ताकि उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो पाए। आपके ग्रुप को भी 5 लोगों का ग्रुप है, तो 10,000 रुपये मिला? यस सर। उस 10,000 का क्या किया? सर, उससे क्योंकि हमारे पास डिवाइस की कमी थी तो हमने सेकेंड हैंड फ़ोन लिया है 5,000 का। ओके। और उसमें से 1,000 हमने अपने स्टार्टअप के पोर्टफोलियो में स्पेंड किया है। अपने ग्रुप का एक ब्राउजर बनाया? यस सर। यही इसमें खर्च किया? यस सर। इसमें लाइन लिखी है, प्रचार है तभी व्यापार है। यस सर। गुड, बहुत शानदार लाइन है, किसी भी दुकानदार को, किसी भी व्यापारी को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी तक कितनी सक्सेस मिली है, क्या हुआ, आपको कस्टमर कहाँ मिल रहे हैं? अभी तक हमें 40 ऑर्डर्स मिले हैं, और हम जिस दुकान में प्रिंट आउट्स निकालने के लिए जाते हैं तो उनको हमारा काम बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भी हमसे उनका विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करवाएं। 40 कस्टमर्स के अलावा अभी हमारे पास और भी ऑर्डर्स हैं। पर ये 40 ऑर्डर लगभग कितनी कॉस्ट के होंगे? कितनी? सर, 100 रुपीज़ के अंदर, क्योंकि हमने स्टार्टअप किया था इसलिए हमने सोचा था कि लो कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हमारी जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा उसके बाद हम प्राइस बढ़ाते करते रहेंगे। तो बिजनेस चल पड़ा है? यस सर। बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ ले बेटा, और फिर एक अच्छी सी नौकरी कर लेना। लड़कियां तो लेकिन बिजनेस करने निकल पड़ी, अब क्या होगा? सर, शुरू में उनको मतलब यही कंप्लेन थी कि तुम लोग अगर यही करोगे तो तुम पढ़ोगे कब। तो अभी जब ये हमें इसमें प्रॉफिट हुआ तब वो मतलब इसके अगेंस्ट इतने नहीं है। फायदे का सौदा है। यस सर। सपोर्ट करने लगे। आपका बिजनेस थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है लोकल लेवल पर। लोकल लेवल। इसके आगे अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको हो सकता है और पैसा चाहिए, हो सकता है कुछ ट्रेनिंग चाहिए, हो सकता है कुछ गाइडेंस चाहिए। हमारे साथ में 2 इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपने इनको कन्विंस कर लिया तो हो सकता है ये आपको पैसा दे दें। आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या हैं?
मैम हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टैब्स का यूज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास टैब्स आए जिससे हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारे काम करने की स्पीड वो 5x और बढ़ जाएगी। सेकेंड ये है कि जो हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उनके हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई टूल हमें नहीं मिल रहा है, कोई कलर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बहुत लिमिटेड यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, और फिर भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे? यस मैम। मैं बहुत कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। 2-3 मेरे सवाल हैं। यस सर। सारी दुनिया आज के दिन में बात कर रही है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड। अब बातें कर रहे हैं विजिटिंग कार्ड्स बनाने की, कैटलॉग्स बनाने की, पोस्टर्स बनाने की। अब तो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि उसमें मार्केट है? सर क्योंकि हमारी जो ये सर्विस है वो मैक्सिमम लो शॉपकीपर्स के लिए है, सो उन्हें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता होता है, तो इसीलिए उनको ऐसे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत हो सकती है। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? सर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट अभी 70,000 चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। उसका आप ब्रेकअप बताइए कैसे कैसे? सर हम 2 टैब्स लेंगे जो 40,000 के हैं और हमारे मंथली एक्सपेंस 3,500 है, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21,000 हो जाएगा और 9,000 रुपीज़ हम मार्केटिंग, कन्वीनियंस और मिसलेनियस में रखेंगे। बट आपको पता है इस तरह के जो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो लोग कितना चार्ज करते हैं? मैम विजिटिंग कार्ड्स मैम बाहर अगर हम करवाते हैं तो मैम वो 2,000 रुपीज़ सिर्फ डिज़ाइनिंग के लेते हैं। कितना है आप लोग का मैम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग हमारी 450 रुपीज़ है। 2000 उनका है और तो आप लोग का 450 है। 450 डिज़ाइन है। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए अब तक? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं उनके जो विजिटिंग कार्ड्स थे, तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने आपके पैशन के थ्रू अपने पुल कर लिया है जितना किया है। वेरी गुड, वेर यू हैव रीच्ड। आई वुड लाइक टू स्पॉन्सर द 2 टैब्स फॉर यू। थैंक यू। आई विल ऑफर यू वन मोर थिंग। मेरा एक बड़ा डिज़ाइन टीम है, आपको हम सिखाएंगे कैसे डिज़ाइन करना है एंड आई होप यू रियली डू वेल। थैंक यू मैम। बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको फंड कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो 40,000 फ्रॉम हियर, 30,000 फ्रॉम हियर। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे आपके उसमें लगी कि आपको अवसर पहचानना आता है। पर कैपिटा इनकम इस वक्त दिल्ली की 3,54,000 रुपये है। हम चाहते हैं कि 25 साल के अंदर अंदर ये सिंगापुर के बराबर हो। अगर हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को संभालने लगे तो निश्चित रूप से फिर वो जो भी कर रहे होंगे उसमें कम से कम इतनी इनकम तो निकाल के लाएंगे कि वो सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम को बीट कर देंगे। यस सर। गुड, आप लोगों के बेस पे बोलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। गुड वर्क। स्नेहा और शालिनी की मेहनत सफल हुई और ग्रेट एडवर्ड्स को एक्सपैंड करने के लिए उन्हें मिली है 70,000 की इन्वेस्टमेंट। थैंक यू डिप्टी सीएम सर एंड टू बोथ द जजेस। हमें सुजाता मैम ने अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दी जो हमारे लिए लर्निंग का बहुत बड़ा मौका है, जिससे हमारी वर्क की क्वालिटी बढ़ेगी और साथ साथ हमारा काम भी बढ़ेगा। प्रचार है तो व्यापार है। You know, that's the key. And they realize the problem of the challenges with small businesses, and think of them creating a whole ad, creating a visiting card or a video on a mobile phone. I think it's amazing. These kids are, just phenomenal. बहुत ज़्यादा संभावना तेजी से बदलती हुई दुनिया में यह है कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद की जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी होगी, उस कंपनी को बनाने वाले लोग, उस कंपनी को चलाने वाले लोग हो सकता है आप में से। I think I'm meeting the most successful entrepreneurs of that time. So proud to meet you, proud to have you here. दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अब तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की, नए नए आइडियाज़ की, नए नए बिजनेस पर्सन्स की एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में, और यही देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, यही बेरोजगारी की समस्या को खत्म करेगा, यही देश की तरक्की करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, जहां हमें दिखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों से आए टैलेंटेड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये फ्यूचर के वो माइंड्स हैं जो आज ही अपने कल को लिखने की तैयारी कर रहे हैं, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्हें साथ मिल रहा है इंडस्ट्री के दिग्गजों का। कल के बिजनेसमैन एंड विमेन बनाने की दिल्ली गवर्नमेंट की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है।
See you in the next episode, जिसमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज।